हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो ये कक्षा 10वीं का जीव विज्ञान है, अध्याय है दूसरा श्वसन, और किताब का नाम है भारतीय भवन। तो इसके हम लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसका पहला प्रश्न है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है। हमें बताना है क्यों आवश्यक होता है श्वसन। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे शरीर को आवश्यक ऊर्जा के संचालन में श्वसन क्रिया अति आवश्यक है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है एटीपी के रूप में। अतः प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए श्वसन अति आवश्यक है। यानी सांस लेना क्यों आवश्यक होता है, यही हमें बताना है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का आंसर समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरे नंबर प्रश्न में हमें श्वसन की परिभाषा करनी है। श्वसन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, सांस लेने की क्रिया जिसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन और यहाँ पे है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है और CO2 मुक्त होता है। तो ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं श्वसन कहलाती हैं। तो ये हो गया श्वसन का डिफिनेशन। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। हमें दर्शाना है। तो ये रहा, ये होता है ग्लूकोज और वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसका ब्रेकडाउन होता है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है जो ATP के रूप में होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ATP का क्या मतलब होता है। तो ATP का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राईफास्फेट। तो ये ऊर्जा की इकाई कही जाती है। तो एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। यानी आपके पास धन जो होता है कागज़ के रूप में, नहीं तो सिक्के के रूप में होता है। तो एग्जैक्टली इसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में होती है, तो वो ATP के रूप में ही होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण में। तो ग्लूकोज के आंशिक मतलब होता है अल्प मात्रा में, आंशिक ऑक्सीकरण में किन किन यौगिक का निर्माण होता है, यानी अवायवीय श्वसन में। तो क्या बनता है, एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है और यही पायरुवेट वायवीय श्वसन में खंडित हो जाते हैं, जिसमें ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है यहाँ पे। तो यही इसका आंसर होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 5वां। 5 नंबर प्रश्न है, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल संचय से दर्द होने लगता है। किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के स्टोर होने के कारण। इसके बाद प्रश्न संख्या 6। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किण्विन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है। तो किण्विन जो होता है अवायवीय श्वसन है जो इसमें संपन्न होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7वां, श्वास नली या ट्रेकिया क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे। मनुष्य, पशुओं और पंछियों के शरीर में श्वास नलिका सांस नली होती है, जो शरीर के भीतरी स्थित अत्यंत शाखित यानी काफ़ी महीन हवा भरी नालिकाएं हैं, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में आती हैं, ठीक है, संपर्क में होती हैं, तथा दूसरी ओर श्वास रंध्रों में खुलती हैं। तो ये हो जाता है ट्रेकिया की परिभाषा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वां। तो 8वां नंबर प्रश्न है, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है। तो इसका आंसर लिखना है, गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्वभाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो यही आपको लिखना है आंसर। प्रश्न संख्या 9 है,
मानव शरीर की कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है, यानी किन किन अंगों से मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण होता है? तो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा, ये सारे मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखेंगे इस सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां। तो 10वां नंबर प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, काफ़ी आसान प्रश्न है। श्वसन की दो अवस्थाएं, पहला प्रश्वास तथा दूसरा अश्वास, ठीक, मिलके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं श्वासोच्छ्वास।